वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। जो किंगडम फंजाई है उसमें मेनली हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, या तो एज ए पैरासाइट उनकी बॉडी पर रहते हैं और या फिर सेप्रोफिटिक होते हैं। रियली लाइफ में आपने इनका एग्जांपल देखा होगा। जैसे ब्रेड है, किसी ब्रेड पीस को हम अगर कई दिन तक बाहर रख देते हैं तो क्या होगा, उस पर मोल्ड जर्मिनेट कर जाएंगे। और ऑरेंज रोट, जैसे ऑरेंज देखा होगा आपने, ऑरेंज को रख दो कई दिन बाहर तक, उसके जो आउटर लेयर है उसके ऊपर भी फंगस जमा हो जाती है। द कॉमन मशरूम जो होती है, जो हम खाते हैं, वो भी इसी माइकोलॉजी मतलब किंगडम फंजाई का ही हिस्सा है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव, जो वाइट स्पॉट होते हैं मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, वो भी एक पैरासिटिक फंगस के कारण होते हैं। बहुत ही वैरायटी की फंगस पाई जाती हैं। ये यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक पाई जाती हैं। जैसे एक यूनिसेलुलर फंजाई है यीस्ट, जो कि ब्रेड और बियर बनाने में यूज होती है, क्योंकि ये जो यीस्ट होता है ये फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल प्लस एनर्जी। अदर फंगस काज डिजीज़, ये और जो फंगस होती है वो डिजीज़ भी खोज करती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। वेरियस टाइप ऑफ स्किन एलर्जीज इन ह्यूमन्स, नेल इन्फेक्शन, हेयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। वाइट रस्ट ऑफ वीट इज़ कॉज्ड बाई पक्षिनिया। पक्षिनिया एक फंगस है जो कि वीट का वाइट रस्ट कॉज करती है। कुछ ऐसे फंगस के एग्जाम्पल है, जैसे पेंसिलिन। पेंसिलिन से क्या होता है, पेंसिलिन से एंटीबायोटिक्स बनती है, जो कि एंटीबैक्टीरियल जिसका इफेक्ट है। जो मोस्टली फंगस है वो कॉस्मोपॉलिटन होती हैं, जो कि हर जगह पे पाई जा सकती हैं, इन एयर, वाटर, सोयल, ऑन एनिमल्स, प्लांट, एवरीवेयर। जो मोस्ट फेवरेबल प्लेस होती है फंगस की ग्रो करने की, वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस होती हैं। जो नमी वाली थोड़ी थोड़ी गर्म जगह होती है वो उनकी मोस्ट फेवरेट होती है। रेफ्रिजरेटर में जो हम खाना रखते हैं वो बच जाता है फंगस से, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ठंडा लो डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसके कारण जो फंगस और बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट नहीं कर सकते, और फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो बच जाता है। एक्सेप्ट यीस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर। यीस्ट को छोड़कर जो जितने भी फंगस हैं सभी मल्टीसेलुलर हैं। अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, तो फंजाई होती है वो फिलामेंटस इनकी बॉडी होती है, लाइक फिलामेंट्स, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक हाइफा होता है इसमें, जो कि नेटवर्क ऑफ हाइफा, जब एक कई टाइप के हाइफाज इकट्ठे हो जाते हैं, कई हाइफाज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मायोसिलियम बनाते हैं। सम हाइफेज आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, उनमें सेप्टेशन नहीं होती है, सेप्टा नहीं होता बीच में। एक ही हाइफे के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफा को क्या कहते हैं हम, सिनोसिटिक हाइफे कहा जाता है। और दूसरे जो हाइफाज होते हैं सेप्टेट या क्रॉस वाल हाइफा जिन्हें हम कहते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। और काइटिन किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकासिमिन, NAG, नाग जिन्हें हम कहते हैं, उससे बना होता है। मोस्ट ऑफ फंजाई आर हेटरोट्रोपिक, absorb their matter from dead substance, as you know, saprophytes, or can be live on the living plant as a parasite। और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी के बीच में, जिसे हम लाइकेंस कहते हैं। जो बेयर रूट्स, बेयर माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पे सबसे पहले कौन आता है, इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। और कई बार जो ये फंजाई होती हैं ये लार्ज हायर जो प्लांट होते हैं उनके साथ भी इनकी एसोसिएशन होती है, उनकी रूट के साथ, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। और ये फिर प्लांट के लिए और फिर ये फंजाई प्लांट को न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। बदले में जो प्लांट होता है इनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, जगह रहने के लिए प्रोवाइड करता है। अब अगर फंजाई में हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स होते हैं, जैसे कोनिडिया, स्पोरोंजियोस्पोर, जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores, एस्कोस्पोर्स
बसिडियोस्पोर्स। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बसिडियोस्पोर, जो कि हायर फंजाई में होता है। और जब ये वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जब भी बहुत सारे कोनिडिया और ये अदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें एक फ्रूटिंग बॉडीज हम नाम देते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसमें फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमिट्स। जो गैमिट होता है उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूजन होता है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जो गैमिट के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियस होता है, उनका फ्यूजन होता है। और मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन अप्लाइड स्पोर। और फिर क्या होता है? जो जाइगोट बनता है दोनों की फ्यूजन से, जाइगोट में मियोसिस होती है जो कि अप्लाइड स्पोर बनाता है। और दीज स्पोर व्हेन दे, और इन स्पोर्स की डिस्पर्सल होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और फिर ये जर्मिनेट कर जाते हैं और एक नई फंजाई की बॉडी बना देते हैं। और जो एस्कोमाइस्टीज और बसिडियोमाइस्टीज हैं, इनमें जब जाइगोट बनता है, जब इनका फ्यूजन होता है गैमीट्स का, तो उसमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। मतलब n+n जो जाइगोट है या फिर जो फ्यूजन के टाइम पे एक स्टेज आती है n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल इकट्ठी हो जाती हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन और डाइकैरियोनो फेज ऑफ फंजाई। अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसी फंजाई होती हैं या फंगस होती हैं जिनमें जो 2 हैप्लॉइड सेल्स होती है वो इमीडिएटली फ्यूज कर जाती हैं और एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण करती हैं। बट सम ऑफ फंजाई ऐसी होती हैं जैसे एस्कोमाइस्टीज, बसिडियोमाइस्टीज, दीज आर हायर फंगस एंड इंटरवीनिंग इनमें एक स्टेज आती है जिनमें n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल एक स्टेज आती है जिसे हम डाइकैरियोन कहते हैं। ये फ्यूजन के टाइम पे ही एक ट्रांजिशन स्टेज होती है जिसे हम डाइकैरियोन फेज ऑफ फंगस कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियाई होती है ये फ्यूज कर जाती हैं और बिकम ए डिप्लॉइड सेल। द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन इज डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अप्लाइड स्पोर। अब जो जाइगोट बना है, जाइगोट या डिप्लॉइड सेल हम जिसे कहते हैं, उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। और ये ABC 3 NCERT ने डायग्राम दिए हैं, इनको ध्यान रखना है। ये सबसे पहला है म्यूकर एंड नेक्स्ट इज एस्पेरिजिलस एंड थर्ड इज एगेरिकस। अब जो किंगडम फंजाई में डिफरेंट टाइप की फंगस हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं? क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड अपॉन देयर स्पोर फॉर्मेशन, देयर रिप्रोडक्शन एंड मतलब फ्रूटिंग बॉडीज जो इनकी होती हैं उनके बेसिस पे होता है। इनका जो मायोसिलियम है वो किस टाइप का होता है उनके बेसिस पे होता है। फाइकोमाइस्टीज, एज यू नो, फाइको मीन्स प्लांट्स, फाइको वर्ड वी यूज फॉर प्लांट एंड दीज आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ये ओनली प्लांट्स पर ग्रो होती हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स है इनका, जो मतलब मेन एक्वेटिक है, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में ये रहती हैं और प्लांट के ऊपर रहती हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। द मायोसिलियम होता है इनका जो वो एसेप्टेट होता है या जिसे हम सिनोसिटिक मायोसिलियम कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जू स्पोर जो कि मोटाइल स्पोर होते हैं उनके कारण होता है। और एप्लानोस्पोर, नॉन मेटाइल स्पोर जो होते हैं एप्लानोस्पोर होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरोंजियम। जो इनके स्पोर्स हैं वो एक स्पोरोंजियम में एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये स्पोरोंजियम है, इसमें स्पोरोंजियम में एंडोजिनियसली अंदर ही प्रोड्यूस होंगे। ओके, एंड द गैमिट आर सिमिलर इन मोर्फोलॉजी। जो गैमिट होते हैं इनमें फाइकोमाइस्टीज में सिमिलर होते हैं जिन्हें हम आइसोगैमस कहते हैं, और डिसिमिलर होते हैं जिन्हें हम एनआइसोगैमस और ऊगैमस कहते हैं। सम एग्जाम्पल इनके दिए गए हैं फाइकोमाइस्टीज के, जैसे म्यूकर, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं, एल्ब्यूगो जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड प्लांट। आफ्टर फाइकोमाइस्टीज वी हैव एस्कोमाइस्टीज। दीज आर कॉमनली नेम एज सैक फंजाई। एस्कोमाइस्टीज आर यूनिसेलर, ये यूनिसेलर फंजाई होती हैं। लाइक एग्जाम्पल है इनका ईस्ट सैक्रोमाइस। और मल्टी सेलर फंजाई जो है इनमें
पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन है वो भी एस्कोमाइस्टीज है, एंटीबायोटिक जो हमारा, ये भी एस्कोमाइस्टीज है, और जिन्हें हम सैक फंजाई कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर होता है और यूनिसेलुलर इसमें यीस्ट होता है। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, कोप्रोफिलिस। कोप्रोफिलिस वो होती हैं जो ग्रोइंग ऑन डंग। माइसिलियम इनका ब्रांच्ड होता है। जो फाइकोमाइस्टीज थी उनका सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसिलियम था, इनका ब्रांच्ड और सेप्टेड जिसे हम कहते हैं। ये देखो ऐसे बीच बीच में सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि न्यूक्लियाई को सेपरेट करता है। एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया होते हैं जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया ऐसे फॉर्मेशन देखा होगा आपने, ये डायग्राम, एक ये फिलामेंट है, सॉरी, और कोनिडिया का आपने डायग्राम देखा होगा, ये ऐसे लार्ज फिलामेंट्स हैं और इसके ऊपर ये बिल्कुल कोकाई शेप जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये कोनिडिया स्पोर्स होते हैं। और स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडिया 4, जिस पे कोनिडिया लगते हैं उसे हम कोनिडिया 4 कहते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। एक कोनिडिया फिर जर्मिनेट करेगा किसी भी जगह पे, तो वो एक माइसिलियम की फॉर्मेशन करेगा। सेक्सुअल स्पोर आर एस्कोस्पोर। इनमें सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर होते हैं जो कि एंडोजीनियसली एक सैक, एस्काई जिसे हम कहते हैं, सिंगुलर में एस्कस, उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp. अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, एस्पेरगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोकेमिकल एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क में यूज होता है। और भी इसके मेंबर्स हैं लाइक मोरल्स, बफल्स एंड एडिबल कंसिडर्ड डिलीशियस। ये जो मोरल्स और बफल्स होते हैं ये एडिबल्स होते हैं। और नेक्स्ट फंजाई इज बसिडियोमाइस्टीज। बसिडियोमाइस्टीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफबाल फंजाई। दे ग्रोन इन सोयल, logs of wood or tree and plant can be act as a parasite on plants, जैसे rust and smut. These are various fungi which parasitic on plants. The mycelium is branch or septate. mycelium का branch और septate होता है। asexual spore not found. इनमें asexual spore, asexual reproduction नहीं होता है, only vegetative reproduction by fragmentation हो सकता है, और sex organ are absent. बट प्लाज्मोगैमी, जो प्लाज्मोगैमी होती है, जो मीटिंग ऑफ टू सेल्स होती है, प्लाज्मोगैमी के कारण ही जो टू वेजिटेटिव और सोमेटिक्स डिफरेंट स्टेन ऑफ सेल्स जो डिफरेंट जीनोटाइप की होती हैं, उनकी मीटिंग से ही रिप्रोडक्शन होता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बसिडियम। जिनका बसिडियम होता है, फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ही मियोसिस होती है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद प्रोड्यूसिंग 4 बसिडियोस्पोर। इसमें 4 बसिडियोस्पोर बनते हैं, और बसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन ए बसिडियम। बसिडियम या बसिडिया के ऊपर फिर जो बसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जब बसिडिया आर अरेंज्ड फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बसिडियोकार्प। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसमें बसिडियोमाइस्टीज में, जिसे हम बसिडियोकार्प कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं, जो कॉमन मशरूम घरों में खाने के लिए यूज़ करते हैं, स्टिलगो जिसे हम समट कहते हैं, और पक्शिनिया जो कि एक रस्ट फंजाई है, पक्शिनिया ऑफ द वीट। और लास्ट जो ग्रुप है फंगस का वो है डिटेरोमाइस्टीज। दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नोन नहीं है आज तक, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज बाय फ्रेगमेंटेशन इनमें रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्म, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन हो जाएगी या फिर फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद इन्हें एस्कोमाइस्टीज और बसिडियोमाइस्टीज अलग अलग क्लास में रख दिया जाएगा। और जो माइसिलियम होता है इनका, वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे अल्टरनेरिया, कोलियोट्रिक्टम एंड ट्राइकोडर्म। और इन प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स, 1-2 बार फंजीसाइड्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 मिक्सचर हैं जिनको आपने याद रखना है, बोरोडेक्स मिक्सचर और बर्गंडी मिक्सचर। बोरोडेक्स मिक्सचर जो कि कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और जिसे हम लाइम कहते हैं,
जिसे हम होली वाटर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। बरगंडी मिक्सचर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट होता है। ये दोनों फंजीसाइड जो पुराने टाइम में फंगस को किल करने के लिए ये सॉल्यूशन यूज़ किए जाते थे। आज के टाइम पे तो बहुत सारे एंटी फंगल एजेंट अवेलेबल हैं। जैसे वुमेंस को ट्रीट करने के लिए मेनली जो इट्राकोनाजोल होती है, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग्स है, उसका यूज़ किया जाता है। कीटोकोनाजोल इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल। और यहाँ नीचे किंगडम प्लांट टी के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दी गई है, आइए उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो प्लांट्स होते हैं, जो किंगडम प्लांट टी में मेनली प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और इन्हें हम प्लांट कहते हैं। फ्यू मेंबर्स आर हेटेरोट्रोपिक, पार्शली हेटेरोट्रोपिक, नॉट फुल्ली हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक तो सभी हैं ही, बट कुछ ऐसे हैं जो पार्शली हेटेरोट्रोपिक्स हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, पैरासिटिक प्लांट हैं। जैसे एक प्लांट है ब्लैडर रोट, विनस फ्लाई ट्रैप, ये जो दो प्लांट हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। एंड एक अदर एग्जांपल, एक पैरासाइट प्लांट दिया गया है यहाँ पे, कसकुटा, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, जो कि अदर प्लांट्स के ऊपर एक येलो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उससे प्लांट से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है, जिसे हम पैरासाइट या पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। मेनली जो प्लांट किंगडम में है, क्या क्या है प्लांट किंगडम में, एल्गी है, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जो फ्रूट बियरिंग या फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है वो 2 फेजेज में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बॉडी होती है जो प्लांट की, डिप्लॉइड होती है। जो नॉर्मल जो स्पोरोफाइट की बॉडी होती है डिप्लॉइड होती है, और जो गैमेटोफिटिक गैमिट्स होते हैं वो फिर हप्लॉइड होते हैं। एक देखो लाइफ साइकिल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पोरोफाइट जो स्पोर बियर करता है, एक होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या करता है, गैमिट बियर करता है। जो पोलन ग्रेन होती है प्लांट्स में वो मेल गैमेटोफाइट होता है और उसके अंदर मेल गैमिट्स होते हैं। तो प्लांट्स में डिफरेंट प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। जैसे ब्रायोफाइट होते हैं, ट्राइडोफाइट होते हैं, इनके तीनों के अलग अलग साइकिल्स हैं और अलग अलग अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है।